तो स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमारा स्टार्ट हुआ था यूनिट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम क्या होता है और उससे संबंधित 2-3 डेफिनेशंस भी मैंने आपको बताई थी, परिभाषाएं, जिसमें मैंने जो बताई थी सबसे इम्पोर्टेंट कनिंघम की डेफिनेशन थी, मुनरो की भी बताई थी, नल की भी बताई थी। उसी के चलते आगे की जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं जो है पाठ्यक्रम से संबंधित, वो आज हम समझेंगे। देखो, जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है डॉक्टर सपार। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जो विद्यालय के अंदर टीचर्स के, शिक्षकों के निर्देशन में। अच्छा, निर्देशन क्या होता है? निर्देशन, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो सब निर्देशन के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो विद्यालय में शिक्षकों के निर्देशन में क्रमबद्ध विषयों का, क्रमबद्ध मतलब पता होता है कि 8th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पहले से डिसाइड होता है। 9th क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, प्लस हर सब्जेक्ट के पहले फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट से सेकंड पेज पर चैप्टर्स दिए होते हैं, यूनिट और फिर चैप्टर्स के नेम, फिर यूनिट, फिर चैप्टर्स के नेम, 3-4 यूनिट हर उसमें होती है, हर बुक में, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रमबद्धता। क्या बोलते हैं? क्रमबद्धता। तो इनके अनुसार क्या है कि विद्यालय में शिक्षकों के निर्देशन में जो भी विषयों को पढ़ाया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, और उन विषय वस्तुओं का अध्ययन कराया जाता है। विषयों को, विषय वस्तु मतलब हर विषय के अंदर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, यूनिट वाइज, चैप्टर्स वाइज, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाता है बेटा? विषय वस्तु जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सबका अध्ययन क्या कहलाता है? किसमें शामिल किया जाना चाहिए? किसमें शामिल किया जाता है? पाठ्यक्रम, ठीक है? तो क्या मानना है इनका? पाठ्यक्रम विद्यालय में शिक्षकों के निर्देशन में क्रमबद्ध विषयों और विषय वस्तु का अध्ययन होता है। क्लियर? इसके बाद में आता है कौन? जॉन ड्यूवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये जॉन ड्यूवी। देखो, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने सीखने के लिए विषयों, ठीक है, आदर्शों, सिद्धांतों और विचारों का चित्रण पाठ्यक्रम में शामिल किया। क्या माना कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए? विषयों के साथ साथ आदर्शों, सिद्धांतों, विचारों का चित्रण। भाई, हम जब विषय पढ़ते हैं, कोई भी विषय का अध्ययन करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आइडियल्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। प्लस बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ते हैं, उन सिद्धांतों की हम आलोचक भी देखते हैं उसमें। देखो, अगर मैंने सिद्धांत बनाया तो दूसरा आ जाएगा, वो क्या करेगा? उसकी आलोचना करेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद में क्या है? उनके विचार, ये सारी चीजें मिलकर के, ये सब चीजें किसमें शामिल होनी चाहिए? पाठ्यक्रम में। वही सही मायने में पाठ्यक्रम कहलाता है। अब देखो, इसके साथ साथ ये सारी चीजें जो होती हैं, वो एक तरीके से बाधा कहाँ होती है? रुकावट कहाँ होती है? जहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन होता है, और ऑब्जेक्शन मैंने अभी आपको बोला आलोचना, ठीक है? तो उसके साथ साथ जिसने सिद्धांत दिया है, देने वाले के साथ साथ आलोचक भी इसमें शामिल होता है। तो वही सही मायने में उसका विषय का मूल्यांकन हो जाता है, वही सही मायने में पाठ्यक्रम होता है। इसके बाद में आता है फ्रोइड, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। देखो, इन्होंने क्या माना है कि विद्यालय और विद्यालय से बाहर, विद्यालय और विद्यालय से बाहर समस्त अनुभव जो विद्यार्थी का सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास में सहायक है। तो देखो, विद्यालय के अंदर क्या अनुभव होता है, विद्यालय के बाहर का अनुभव क्या होता है? अच्छा, आपको सर्वे करने के लिए दिया जाए, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, आपको बोला जाए बेटा उस जगह का जाओ, आप सर्वे करके लाओ, आपको स्पोर्ट्स के लिए विद्यालय से बाहर भेजा जाए, होता है कि नहीं होता?
कोई भी कंपटीशन के लिए आप गए हो ना, आप लोग विद्यालय से यानी कॉलेज से आपको बाहर भेजा जाता है, इसी तरह से स्कूल से बच्चों को बाहर भेजा जाता है कोई भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। तो वो क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, ठीक है, विद्यालय के बाहर का। तो बाहर बच्चा जो सीखता है विद्यालय के और विद्यालय के अंदर जो भी विषय संबंधित एक्टिविटीज होती हैं और जो भी इंडोर एक्टिविटीज होती हैं, जो कि सत्र से पहले ही सब कुछ सारा क्रमबद्ध तरीके से डिसाइड कर लिया जाता है कि कब कौन से टाइम में कौन सी गतिविधि होगी या इस क्लास के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है। वो लास्ट में आपने देखा होगा जब मार्कशीट रिजल्ट निकल करके आता है तो उस मार्कशीट में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे आप कोई गेम के लिए हो, चाहे आपका किस तरह का बिहेवियर है, आप डिसिप्लिन में हो कि नहीं हो। आपने कभी देखी है स्कूल की मार्कशीट देखी है, तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो इनका क्या मानना था, क्रोएट रोका कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर जो भी विद्यार्थी अनुभव लेता है, अनुभव प्राप्त होता है, उससे बच्चे का क्या होता है भाई, सामाजिक विकास। विद्यालय के बाहर जाएगा तो क्या होगा, उसका विद्यालय में भी होता है, विद्यालय के बाहर जाने पर जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा उसका सामाजिक विकास होगा, वो लोगों को पहचानेगा, लोगों की सोच को पहचानेगा, खुद से अनुभव करेगा। नैतिक विकास होगा, मिलकर के रहना सीखेगा, एक दूसरे के सहयोग से सीखेगा, ठीक है। आध्यात्मिक विकास होगा और उसका मानसिक विकास होगा, कैसे, विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है बेटा, किसमें शामिल होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में। इनके अकॉर्डिंग सही मायने में पाठ्यक्रम वही है जो अनुभव से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, अनुभव से, रटाने से नहीं। फ्रोबेल कौन थे भाई, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी है, खेल खेल में सीखने को महत्व देते थे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत अच्छे थिंकर थे। इनका क्या मानना था कि मानव जाति का, इन्होंने भी अनुभव पर ही जोर दिया कि वो ये कि मैं उसको किस तरह से अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर रही हूँ और दूसरा बंदा किस तरह से अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर रहा है, अर्थ सबका एक ही निकल करके आता है। तो इनका भी मेन चीज क्या है बेटा, अनुभव। इनकी परिभाषा में मेन चीज क्या है, अनुभव को शामिल किया है। और इन्होंने भी किसको शामिल किया है, अनुभव, ज्ञान। अनुभव, ज्ञान वही होता है जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है। तो मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार। भाई देखो, हमारे आसपास जो भी होता है, हमारे आसपास जो भी, यहाँ तक कि आपने देखो इतिहास में जो भी युद्ध भी हुए हैं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो भी ऐतिहासिक इमारतें, सब हमारे आसपास है ना, और सब वास्तव में हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो ना सारी चीजें। तो देखो, मानव जाति का एक संपूर्ण ज्ञान, अनुभव, ये इन सब चीजों को जो है वो क्या करता है, पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए, तभी वो सही मायने में पाठ्यक्रम कहलाता है। लेके अनुसार पाठ्यक्रम का विस्तार वहां तक है जहां तक जीवन का। तो ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ अभी जस्ट इससे पहले वाली डेफिनेशन में कि जो भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है वो हमारे जीवन के आसपास ही होता है, हमारे जीवन के बाहर नहीं होता है। सब कुछ हमसे संबंधित होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे जिसकी कहीं जरूरत ही ना हो और जिसको मतलब कहीं वास्तविकता हो ही नहीं तो उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, नहीं। ये जो भी है, आप साइंस पढ़ते हो उसमें देखो सब कुछ आपके जीवन से संबंधित है, आप हिस्ट्री पढ़ते हो सब कुछ आपके जीवन से संबंधित है। जीवन से मतलब इतिहास, वर्तमान, ठीक है, प्राचीन, आपने चाहे राजनीति का देखा हो, चाहे आप जो 1857 की क्रांति आप देखो, जो भी है वो सब कुछ किसके अंतर्गत शामिल होता है, वास्तव में वो घटनाएं हुई हैं, हमारे जीवन के आसपास, हमारे जीवन से संबंधित होती है। तो वो सारी चीजें की भाई पाठ्यक्रम का विस्तार जहाँ वहां तक है जहाँ तक हमारे जीवन का। तो यहाँ से बाहर पाठ्यक्रम नहीं होता है। पाठ्यक्रम में वो सभी चीजें शामिल होती है जो हमारे जीवन को दर्शाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हेनरी की।
हेनरी का क्या मानना था कि पाठ्यक्रम यानी कि वो संपूर्ण क्रियाएं जो विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा की जाएगी। तो कौन कौन सी क्रियाएं हेनरी विद्यार्थियों द्वारा की जाती है? सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ते हो, एग्जाम आप देते हो, कोई भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो, जो भी जीवन आपका विद्यालय के अंदर होता है और जो भी विद्यालय में रहते हुए आप जो भी एक सत्र के दौरान, क्योंकि जो मूल्यांकन होता है वो किसका होता है? एक सत्र का। तो एक सत्र के दौरान जो भी गतिविधियां होती है, जो भी विद्यार्थियों के द्वारा की जाती है, वो संपूर्ण गतिविधियां, वो संपूर्ण क्रियाएं किसमें शामिल होती है? पाठ्यक्रम में शामिल होती है। ठीक है, तो हमने आज कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? डॉक्टर सफाया की, जॉन ड्यूवी की, फ्रोबेन, ले और हेनरी। कोई डाउट? इस डेफिनेशन से जो परिभाषा होती है, इससे सबसे मेन चीज क्या होती है कि आपका जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाता है कि वास्तव में पाठ्यक्रम क्या है। सबकी नजरों से आप जब पढ़ोगे, बस सबकी सोच, सबके विचार जब आपके सामने आएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। इसके बाद में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की परिभाषा हम पढ़ेंगे। देखो, अब इसके बाद में आती है माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो पाठ्यक्रम को किस तरह से डिफाइन करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम जो है सिर्फ विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों से ही संबंधित नहीं होता है। ठीक है, उनके साथ साथ संपूर्ण अनुभव, तो आपके लिए जो लैब्स होती है, ठीक है, अलग अलग प्रयोगशालाएं होती है, चाहे आप विज्ञान की देख लो, चाहे आप ज्योग्राफी की देख लो, ठीक है, तो चाहे आपका यदि हम देखें तो चाहे आप साइकोलॉजी लैब देख लो, ठीक है, इन सभी लैब्स में, प्रयोगशालाओं में, इसके अलावा लाइब्रेरी होती है आजकल हर स्कूल में, तो आप लाइब्रेरी में जाकर के खुद से, लाइब्रेरी में क्या आपको कोई पढ़ाता है? ठीक है, खुद से जानकारियां यानी कि सूचनाएं एकत्रित करते हो, इकट्ठी करते हो, तो ये क्या हो गया? आपका खुद का अनुभव। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो सब आप खुद से करते हो, तो आपका खुद का अनुभव हो गया। ठीक है, लाइब्रेरी में जाके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो भी आपका खुद का अनुभव हो गया। तो जब हम खुद के अनुभव से यानी खुद से कोई चीज सीखते हैं तो वो जो ज्ञान होता है वो लंबे समय के लिए स्थायी होता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या माना? सिर्फ सैद्धांतिक विषयों का ही नहीं, सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ विद्यार्थी के अनुभव भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे।